Hello बच्चों, let's have a look at this question which says how many of the following is correctly matched complex. Okay, तो options में हमें चार complexes provided हैं. इनके oxidation number हमें given है central metal atom का and electronic configuration is given for all these complexes. हमें find out करना है कि इनमें से कौन सा complex या कितने complexes correctly matched हैं with their oxidation number of central metal atom and electronic configuration. So the key concept here is oxidation number. Okay. So first is oxidation number and second is electronic configuration. And ये दोनों हमें किस चीज के लिए फाइंड आउट करनी है? For complexes, right? So we will discuss about oxidation number of central metal atom and electronic configuration of complex or coordination compounds. तो ऑक्सीडेशन नंबर से पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लेंगे कि किस टाइप से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और वी कैन से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है कि जो डी ऑर्बिटल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, डी ऑर्बिटल्स, ये कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? दे हैव 5 degenerate orbitals. ओके, तो d orbitals जो कि 5 degenerate energy orbitals हैं in the presence of ligand, in the presence of ligand जो कि इसको अप्रोच करता है, इनकी एनर्जी इंक्रीज होती है. ठीक है, एंड व्हेन द ligand कम्स क्लोजर, तो फर्दर ये क्या होते हैं? ये स्प्लिट हो जाते हैं. दे स्प्लिट इनटू एनर्जी लेवल्स. तो ये दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं जिन्हें हम किससे डिनोट करते हैं? T2G एंड EG. ओके, अब ये जो एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग होती है, इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. ओके, फर्स्ट इज ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स. तो किस टाइप की ज्योमेट्री होगी, हम उसके अकॉर्डिंग T2G एंड EG का एनर्जी लेवल डिसाइड कर सकते हैं. एंड द टाइप ऑफ लिगेंड. ओके, तो ये दो फैक्टर्स हैं जिससे हम T2G एंड EG का एनर्जी लेवल हम डिसाइड कर सकते हैं. ओके, तो हम वन बाय वन इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट, जब हम पहले हम ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लेते हैं. तो सपोज we have this 5 degenerate energy orbitals. Okay, so these are 5 degenerate d orbitals. अब सपोज हमारे पास जो ज्योमेट्री है दैट इज ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री. ओके, तब ये स्प्लिटिंग किस में होगी? इट स्प्लिट्स इनटू EG एंड T2G, बट जो अपर लेवल होगा दैट विल बी ऑफ EG. एंड ये जो तीन EG एंड ये जो 3 ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी के हैं, दिस विल बी T2G. ओके, तो ये स्प्लिटिंग है, ये हायर एनर्जी एंड T2G will have lower energy. ये किस केस में है? It is the case of octahedral complex. ओके, तो octahedral complex में T2G lower energy पे होंगे एंड EG will have higher energy. But suppose हमारे पास जो ज्योमेट्री है that is of tetrahedral. ओके, तो tetrahedral के केस में क्या होगा? जो
अपर एनर्जी या हायर एनर्जी होगी दैट विल बी ऑफ T2 एंड जो लोअर एनर्जी होगी दैट विल बी ऑफ E। So this is the case of टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री या जिन कॉम्प्लेक्स में टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होगी उस केस में E will have lower energy and T2 will have higher energy. If you notice हम tetrahedral में G term नहीं use कर रहे हैं. We are simply referring it as T2 and E because G जो होता है that is Girard. ये क्या होता है इट इज बेसिकली सिमेट्री। ओके, ये डिनोट करता है सिमेट्री को एंड ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस में या ज्योमेट्री में सिमेट्री प्रेजेंट होती है इसलिए इसको हम ईजी कह रहे हैं एंड टेट्राहीड्रल में ऐसी कोई पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होती इसलिए हम ये टर्म यूज नहीं करेंगे इन ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सेकेंड फैक्टर जो डिनोट कर रहा था जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमिन करेगा दैट इज टाइप ऑफ लिगेंड। तो अगर जो लिगेंड है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो इट कॉजेस पेयरिंग। ओके, तो वो पेयरिंग कर देगा एंड जो लोअर एनर्जी लेवल होगा उसमें पेयरिंग हो जाएगी। अगर जो लिगेंड है दैट इज अ वीक फील्ड लिगेंड then T2G and EG will be filled singly। ओके, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो हम उसको नॉर्मली जैसे हम सिंगली फिल्ड करते हैं फिर हम पेयरिंग करते हैं वैसे करेंगे, बट अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हम जो लोअर एनर्जी लेवल है उसमें ही पहले पेयरिंग हो जाएगी एंड देन जो अपर एनर्जी लेवल है वो फिल होगा। अब हम कॉम्प्लेक्सेस में देख लेते हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर एंड electronic configuration. First complex is K3CO C2O4 thrice। इसमें हम अगर पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसको हम O से ऐसे डिनोट कर लेंगे। अब तो ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें सेंट्रल मेटल एटम का फाइंड आउट करना है विच इज कोबाल्ट। तो इसको हम X एज्यूम कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, पोटेशियम जो कि एल्कली मेटल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1 एंड कितने पोटेशियम प्रेजेंट है 3। तो हम सम कर लेंगे +X फॉर कोबाल्ट +3 ऑक्सीलेट आयन तो इट इज C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो चार्ज कितना प्रेजेंट है इस पे 2, तो इट विल बी -2 इक्वल्स टू 0 बिकॉज ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ओके, तो इट विल गिव 3 plus x minus 6 equals to 0 or we can say x minus 3 equals to 0, x is equal to +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया +3। अब हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं इसकी। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसमें हम मेटल आयन की बात करेंगे तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सॉरी, इट इज 3d7 एंड 4s2। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हमने फाइंड आउट किया +3, तो कोबाल्ट +3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स s से एंड 1 इलेक्ट्रॉन d से जब रिमूव हो जाएगा इट विल बी 3d6। अब हम अगर ज्योमेट्री देखें तो इट इज ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहीड्रल कैसे, बिकॉज 3 ऑक्सीलेट आयन आर प्रेजेंट विच इज बाइडेंटेड, तो 2 अटैचमेंट साइड हैं तो ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री हो गई। दैट मीन्स के जो Eg लेवल है दैट विल बी हायर एंड T2G लेवल विल बी लोअर एनर्जी लेवल। ओके, तो स्प्लिटिंग क्या होगी T2G एंड Eg लाइक दिस। अब ये जो ऑक्सीलेट आयन है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में हमने क्या समझा था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में इट कॉजेस पेयरिंग, तो इट विल बी 1
2 3 एंड Eg फिल होने के बजाय पेयरिंग हो जाएगी यहीं पे। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई? इट विल बी T2G6। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज +3 एंड ज्योमेट्री इज T2G। अब इसी तरह हम सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो प्रेजेंट है उसे देख लेते हैं। तो इट इज NH4 2COF4। Oxidation number will be ammonium, it has +1 oxidation and it has -1, तो it will be 2 ammonium ion present है, तो 2 into +1 plus X for cobalt plus 4 fluoride into -1 equals to 0। इससे हमें ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा X is equal to +2। तो कोबाल्ट का अभी हमने देखा था इट इज 3D7 4S2। तो कोबाल्ट 2 प्लस विल हैव 3D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हमने फाइंड आउट कर लिया? +2। तो इसके लिए हम ज्योमेट्री देख लें तो इट हैज टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है सेंट्रल मेटल आयन का? 4 फ्लोराइड आयन अटैच्ड हैं, तो ज्योमेट्री विल बी टेट्राहीड्रल। अब टेट्राहीड्रल में T2 अपर लेवल होता है एंड E नीचे होता है, राइट? E एंड F जो है फ्लोराइड, दैट इज अ वीक लिगेंड। फ्लोराइड वीक लिगेंड है, मतलब कि नॉर्मल हम फिलिंग करेंगे इट विल बी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट? पहले हमने सिंगली फिल किया देन पेयरिंग की, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? E4 एंड T2 3। दैट मीन्स कि जो ऑप्शन हमें प्रोवाइडेड है T2G5 एंड EG2, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। अब थर्ड हम देख लेते हैं विच इज cis Cr chromium En2Cl2 and Cl। तो En क्या है? इट इज डाइइथाइलिन अमीन विच इज CH2 NH2 एंड NH2। तो ये एक न्यूट्रल लेगेंड है। ऑक्सीडेशन नंबर हम क्रोमियम का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? X प्लस 2En है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0 बिकॉज ये न्यूट्रल है, प्लस 2 क्लोराइड आयन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 एंड प्लस -1 जो बाहर क्लोरीन है। इससे हमें X की वैल्यू क्या मिल जाएगी? इट विल बी +3। ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इट इज 3D5 4S1। तो क्रोमियम 3 प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 3D3। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होके। ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहीड्रल है बिकॉज ये क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है एंड तो ये 4 अटैचमेंट साइट्स तो इसकी हो जाएंगी क्योंकि 2 En प्रेजेंट है एंड 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, तो ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री होगी। ओके, इट विल बी ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री। तो ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री में हमें पता है क्या होता है? T2G लोअर लेवल होता है एंड EG अपर लेवल होता है। इसमें हम अगर इसकी फिलिंग करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3। तो इसमें लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज 3 ही इलेक्ट्रॉन है। इन ईदर वे इसकी यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी विच इज T2G3। सो एंड EG0, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लास्ट कंपाउंड देख लेते हैं, या लास्ट कॉम्प्लेक्स जो हमें गिवन है विच इज MnH2O6 and SO4। Oxidation number will be X plus 6 water molecules जो कि न्यूट्रल हैं plus -2 for sulfate equals to 0। इससे हमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिल जाएगा? X is equal to +2।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s2। तो Mn2 प्लस का क्या हो जाएगा? इट विल बी 3d5। एंड दिस इज ऑल्सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें भी क्या होगा? Eg will be upper energy level and T2G will be lower energy level, and this is also a weak ligand। तो इसमें भी हम पेयरिंग कैसे करेंगे? नॉर्मल पेयरिंग होगी। तो वी विल राइट 1 2 3 4 एंड 5। तो सिंगली फिल्ड होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? T2G3 एंड EG2। मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्टली मैच। तो इनकरेक्ट किसका था? सिर्फ सेकेंड वॉज इनकरेक्ट, दिस वॉज इनकरेक्ट। तो कितने करेक्टली मैच्ड हैं? करेक्टली मैच्ड options are equal to 3। So out of 4, 3 are correctly matched complex. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.